કેમ છો મજામાં? तो जो आज का अपना केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है वो क्या है, जीरो ऑर्डर के बाद वाला। तो जीरो ऑर्डर के बाद वाला मतलब आज पढ़ेंगे अपन टी कंप्लीशन, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और उसके बाद करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन पहले बात करते हैं कि कल की वीडियो के अंदर अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे और उसके अंदर जो फॉर्मूलाज आए थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएटेड रेट लॉ। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, बताओ आप, कैस करो क्या पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था हाफ लाइफ, मतलब टी हाफ, और उसके बाद आज अपन क्या पढ़ेंगे, टी कंप्लीशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कल जो अपने पढ़ा था उसके फॉर्मूलेज अपने पास निकल के आए थे वो कौन कौन से हैं। तो अपने पास जो फॉर्मूले निकल के आए थे उसके अंदर फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा बताओ, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी, जिसके अंदर ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, के क्या है रेट कांस्टेंट, और टी क्या है टाइम इंटरवल। ठीक है, जो सेकंड फॉर्मूला था वो क्या पढ़ा था अपन ने, x इक्वल्स टू के टी। एक्स क्या है, कंज्यूम्ड रिएक्टेंट, और के क्या है रेट कांस्टेंट, और टी क्या है टाइम इंटरवल। ये बात समझ में आई। ये अपने काम आएगा जब अपन निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये काम आएगा अपने जब अपन निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने हाफ लाइफ के लिए, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू व्हाट, ए नॉट अपॉन 2k, जिसके अंदर यहाँ पे अपने पास टी हाफ और ए नॉट क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और 1/2k क्या है कांस्टेंट। जब अपन ने हटाया प्रोपोर्शनली साइन तो क्या है अपने पास कांस्टेंट निकल के, वो कांस्टेंट क्या था 1/2k। क्या आपको इतना समझ में आया, बोलो यस और नो। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है अपना फोर्थ टॉपिक इन जीरो ऑर्डर। वो क्या टॉपिक अपना, टी कंप्लीशन। तो कल अपन ने टी हाफ पढ़ लिया था, आज अपन बात करेंगे टी कंप्लीशन की। तो अपन बात करते हैं एट टी कंप्लीशन। टी कंप्लीशन पे क्या होगा अपन उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टी कंप्लीशन के ऊपर एट टी कंप्लीशन क्या होगा, अपने पास अब एटी की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, मतलब पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी और रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होगा, क्या बन गया प्रोडक्ट, तो उस टाइम इंटरवल पे क्या होगा, अपने पास रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पे, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो। ऐसा क्यों हुआ, अपने पास एक रिएक्शन है ए गिव्स अस बी, जिसके अंदर एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए है, स्मॉल ए, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जीरो। एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पे क्या होगा, अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए में से एक्स कंज्यूम हो गया, और जो कंज्यूम हुआ वो क्या बना, प्रोडक्ट। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी कंप्लीशन क्या होगा। अब रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया पूरा, क्योंकि रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। एट टी कंप्लीशन रिएक्शन अपनी पूरी कंप्लीट हो गई, मतलब अपने पास अब क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट टी कंप्लीशन क्या होगा, अपने पास वैल्यू ऑफ एटी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पे क्या होगा, जीरो। अब रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया एट टी कंप्लीशन, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया अपने पास। क्या आपको ये बात समझ में आई, टी कंप्लीशन के ऊपर रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होगा और क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन इसको पढ़ने के बाद क्या देखते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी, एंड ए टी की वैल्यू कितनी है हमें, जीरो। तो ए नॉट माइनस जीरो इक्वल्स टू के टी, तो ए नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, के टी कंप्लीशन, क्योंकि टी कंप्लीशन निकालना है यहाँ पे अपन। तो टी कंप्लीशन की वैल्यू कितनी आगे निकल गई, यहाँ पे अपने पास ए नॉट अपॉन के, ए नॉट अपॉन के निकल के आ गई, और टी हाफ क्या था अपने पास, 1/2 ए नॉट बाई के। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, टी कंप्लीशन इज सिंपली 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। क्या आपको ये बात समझ में आई, अपने पास सिंपली टी कंप्लीशन की वैल्यू कितनी आई, ए नॉट बाई के, टी हाफ कितना है, ए नॉट बाई 2k, मतलब 1/2 ए नॉट बाई के। ये सिंपली क्या है, 1, ये टी हाफ की वैल्यू क्या है
1/2 ए नोट बाई के, मतलब 1/2 ए नोट बाई के है अपने पास टी हाफ, तो टी कंप्लीशन कितना है अपने पास ए नोट बाई के। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, टी कंप्लीशन इज सिंपली 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अरे सिंपल सी बात यह है कि टी कंप्लीशन क्या अपने पास ट्वाइस ऑफ टी हाफ, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू कितनी है 1/2 ए नोट बाई के, 1/2 ए नोट बाई के, और अपने पास टी कंप्लीशन की वैल्यू कितनी है ए नोट बाई के। इसका मतलब ए नोट बाई के जो वैल्यू अपने पास टी कंप्लीशन की, तो मैं क्या बोल सकता हूं फाइनली कि टी कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ। क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा किसके लिए, टी कंप्लीशन के लिए, क्या ए नोट बाई के इज इक्वल्स टू टी कंप्लीशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोले यस और नो।